नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। बिहार की सियासत में हलचल होना कोई नई बात नहीं है। खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े राजनीतिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस फैसले के बाद अब बीजेपी ने एलजेपी रामविलास के लिए सीटों की संख्या सीमित करने की भी बात कही जा रही है। देखिए, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पुरानी राजनीतिक नाराजगी का हिसाब बराबर करने की भी बात सामने आ रही है। तो इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रिया और सितेश मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अक्सर विवादों में रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं, खासकर अपनी राजनीतिक एंट्री को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो चर्चे में है वो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां चिराग पासवान ने एक बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जो कि अमित शाह द्वारा दिया गया था। क्या बोलेंगे आप? देखिए तानिया जी, प्रस्ताव की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बात कर लिया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो लगातार अभी सीट बंटवारे की लड़ाई में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी ये जिक्र बार बार हो रहा था कि जिस तरह से एनडीए के अंदर टूट की बातें निकल के सामने आ रही थी। देखिए, आपको बता दें, प्रस्ताव की ठुकराने की बातें हम बाद में करेंगे। पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात कर ली जाए, जो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बार बार दावा हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले बात किया जाए अगर जीतन राम मांझी की, तो वो भी 40 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसमें 20 सीटों की वो जीत की बातें करते नजर आ रहे थे। इस बीच चिराग पासवान का भी बार बार जिक्र होता कि कहीं ना कहीं वो भी सीटों की लड़ाई में फंसे नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा गया उन्हें 1 सीट मिला, इस बीच झारखंड में 1 सीट मिला, तो बिहार विधानसभा में उन्हें कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इसकी लड़ाई जारी थी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार अभी एनडीए के अंदर तमाम नेता है, चाहे वो जदयू हो या फिर आरएलएम पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की हम पार्टी क्यों ना हो और चिराग पासवान की एलजेपीआर क्यों ना हो, यानी कि कई नेता जो हैं जो राह तक हैं और वो सीटों की मांग कर रहे थे। इस बीच चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीतन राम मांझी भी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की मांग कर रहे हैं। तो हर नेताओं की मांगों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी मांगे करना कहीं ना कहीं बीजेपी की रंग उड़ना और बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि अभी जदयू जो कि नीतीश कुमार काफी अच्छे से कमान संभाले हुए हैं, अगर वो नीतीश कुमार को नाराज करते हैं, नीतीश कुमार के मन मुताबिक सीटें नहीं देते हैं, तो चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ेगी। चिराग पासवान को सीटें दे दिए तो जीतन राम मांझी का टेंशन बढ़ेगा। यानी कि पार्टी के अंदर हर कोई चाहता है कि हमें अपने मन मुताबिक सीट मिले, लेकिन बीजेपी किसको कितना देगी ये तो बात हम आपको बताएंगे, और कौन सा वो प्रस्ताव है वो भी बात बताएंगे। तब तक आप हमारे सहयोगी सितेश जी से बात कर लीजिए। सितेश जी, जिस तरह से प्रिया जी ने कहा कि चिराग पासवान ने 40 से 45 सीटों की मांग की है, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी चिराग पासवान की इस प्रस्ताव को पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी होती हैं वो अपने मन से कितनी भी सीटें मांग लेती हैं, लेकिन जो पार्टी की हाईकमान से जो तय होता है उन्हीं सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए स्वीकार करें या ना करें। यानी साफ तौर पे खुली चुनौती होती है कि आपको लड़ना है तो लड़िए, नहीं लड़ना है तो पार्टी में हिस्सा रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते तो नहीं रहिए। बिल्कुल। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका झारखंड चुनाव को देखिए। झारखंड में भी इन्होंने कितनी सीटें मांगी थी, 7 से 15 के आसपास इन्होंने सीटें मांगी थी ना लगभग, लेकिन मिली कितनी? 1 मिली। 1 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा ना, उसके बाद इन्होंने सफाई में क्या दिया कि हमारी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़े, सीटों की हमें कोई लालसा नहीं थी कि कितनी सीटें पे लड़े, 1 सीट पे भी हम लड़े, हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा, हमें खुशी है। उन्होंने ये बयान दिया था। अब रही बात आप बिहार विधानसभा की बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा है, उन्हीं का नारा है कि 1 जिला 1 सीट। तो अब उन्हें दिल्ली में भी 1 सीट दिया गया, बिहार में भी। अब मान लीजिए अगर 1 जिला 1 सीट की मांग करते हैं तो अगर 1 जिला 1 सीट के हिसाब से 38 सीटें इनकी होंगी। नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है वो 120 से 22 के आसपास की सीटें लेने की बात कह रही है, तो 38 और 22 इसको जोड़ लीजिए तो ये कितनी सीटें हो जाएंगी। अब इसमें बचे कितने सीट? 81 के आसपास सीटें बचेंगे। तो अब 81 सीटों में क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें दी जाएंगी? क्योंकि पिछली बार तो जीतन राम मांझी को जो 122 सीटें नीतीश कुमार को दी गई थी उसी में से उन्होंने 7 सीटें दी थी। जी बिल्कुल। तो इस बार नीतीश कुमार भी किसी को सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, उनका अलग ही मूड मीटर काम कर रहा है।
जीतन मांझी अलग ही बोलबाला कर रहे हैं। इन्होंने 40 सीटों की मांग कर दी। अब आनंद फानन में उसके बाद इन्होंने क्या बयान दिया कि हम 40 सीटों की बात करें जिसमें से हम 20 जीतने की बात कह रहे थे। और आज उन्होंने एक और बयान क्या दिया है कि अगर 4 रोटियां हैं, 4 रोटियों में से मेरा अधिकार 1 रोटियों का बनता है तो 1 रोटी हम लेंगे ही लेंगे, यानी 20 में से वो 19 होने का नाम नहीं लेंगे। तब इन आंकड़ों को जोड़िए, 122 जोड़ लीजिए, 40 जोड़ लीजिए, मान के चलिए कि 38 जोड़ लीजिए चिराग पासवान की, तो ये कितनी होगी? 160 सीटें हो गई। 20 सीटें इनकी जोड़ लीजिए, 180 सीटें हो गई। उपेंद्र कुशवाहा क्या लेंगे और बीजेपी क्या लेगी? जी देखिए प्रिया, बिहार की राजनीति में सीटों को लेकर विवाद काफी खड़ा हो गया, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह के राजनीतिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, ये काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कौन सा वो प्रस्ताव हमारी जनता? देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान का जो प्रस्ताव रखा गया है, अमित शाह ने जो प्रस्ताव रखा है, ये काफी गंभीर है, क्योंकि लगातार एक न्यूज 24 पर भी हम इस बातों का दावा कर रहे थे और देखिए वो आज सच्चाई के रूप में हमारे सामने है। जिस तरह से बीपीएससी का मामला हुआ था, उस भी जन सुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर कहीं न कहीं चिराग पासवान की तारीफें करते नजर आए थे। और ये हमने तभी ये बातें एक न्यूज 24 पर कहा था कि कहीं ना कहीं जन सुराज चाहती है कि चिराग पासवान से तालमेल बनाए और उनके साथ खड़े रहें। और यही अमित शाह ने प्रस्ताव चिराग पासवान को दिया कि वो जन सुराज के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन चिराग पासवान इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए, जिसके बाद से अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के भी विचार बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया कि 2029 तक आप देखेंगे कि जन सुराज पार्टी अकेले ही अपने ये मुद्दों को सुलझाएगी, किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी ये जो बड़ा प्रस्ताव था अमित शाह की तरफ से, वो यही प्रस्ताव था कि चिराग पासवान एलजेपीआर पार्टी जन सुराज के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन चिराग पासवान इस पर सहमति नहीं दिए और अमित शाह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। जी सितेश जी, यानी आप जो बातें खबरें चल रही थी कि बीजेपी की बी टीम है चिराग पासवान, आपकी बातों के हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी की बी ही टीम है। क्योंकि अगर चिराग पासवान को अगर जनसुराज में जाने की बात कही जा रही है तो आपकी बातों से साफ स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इन्हें अपना मित्र बताया था, उसके बाद मित्र बताने के कुछ ही दिन बाद जो है चिराग पासवान इसका समर्थन दे देते हैं बीपीएससी मामले में, तो ये कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बैठता है। जिस तरह से जन सुराज भी गठबंधन के लिए तैयार हो गया और अमित शाह इसका प्रस्ताव रख रहे हैं, यानी कि जो हम बातें कह रहे थे लगातार कि जन सुराज पार्टी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, वो मुद्दा है नहीं, वो पार्टी अपनी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और किसी बड़े पार्टी का उस पर हाथ है, दबदबा है, तभी इस तरह से लगातार कार्यों को वो संलिप्तता से आगे बढ़ा रहे। इस पर क्या कहेंगे आप सितेश जी? देखिए, इस पे तो अभी कहना स्पष्ट मुश्किल है कि किसी का दबाव है कि नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से आप बातें कह रहे हैं कि अमित शाह के प्रपोजल के बाद भी चिराग पासवान नहीं जा रहे हैं, यानी जो खबरें थी मीडिया में वो गलत नहीं थी, यानी बी टीम ही है। और दूसरी बात, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी अगर चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ती है तो उससे नुकसान किसको होगा? नुकसान सबसे जो ज्यादा नुकसान होगा वो राजद को होगा, महागठबंधन को होगा, क्योंकि चिराग पासवान के जो वोट बैंक हैं वो फिक्स हैं। और अब दलितों को जनसुराज ने 70 सीटें देने का वादा कर दिया है, तो 70 में क्या चिराग का भी हिस्सा था? अब सवाल ऐसे में तो यही बनता है कि 70 सीटों में क्या चिराग पासवान का भी हिस्सा था? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अमित शाह के जो प्रपोजल था वो चिराग पासवान को दिया गया था जनसुराज के साथ मर्ज करने के लिए, लेकिन जनसुराज के साथ ये मर्ज हुए नहीं। अब जनसुराज क्या बयान दे रहा है कि 2029 तक हम किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, यानी जनसुराज ने अब एक अपना स्टैंड लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इस बीच देखिए तारिया जी, आपको बता दें सीट बंटवारे की भी लड़ाई को लेकर काफी जंग लड़ाई जारी थी। इस बीच चिराग पासवान जहां 40 से 45 सीटें मांग रहे थे, तो अब हमें नहीं लगता है कि बीजेपी उनको इतनी सीटें दे पाएगी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान पे फिर से अब वही बहुमत के साथ भरोसा जताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी हार का सामना, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार नहीं चाहेगी कि 2025 में इस बार वो बातों को रखे। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको 15 सीटें ही दे पाएगी। जिस तरह से चिराग पासवान दावे कर रहे 40 से 45 सीटें, तो आंकड़े अगर देखा जाए तो 15 से 16 सीटें चिराग पासवान के खेमे में आ सकती है। नहीं तो बीजेपी इस पे काफी तगड़ा बातें रखेगी, क्योंकि जदयू पार्टी भी मजबूती के साथ, और वो भी 122 सीटें की मांग एकदम डट कर रहा है। और इस बार नीतीश कुमार के बयानों से ये भी नहीं प्रतीत हो रहा है कि वो अपने खेमे में से किसी पार्टी को कुछ सीटें देंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार की सियासी गलियारों में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है, लेकिन चर्चाओं का विषय तब गरमाया जब अमित शाह के प्रस्ताव को चिराग पासवान ने ठुकरा दिया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।